हेलो मेरे प्यारे से आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज पर। आज का ये वीडियो आपकी परीक्षा 2024 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं बच्चों, जो आपका 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए आज का हम जो टॉपिक लेकर चलने वाले हैं वो है ड्राइव मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/u + 1/b, यानी कि दर्पण समीकरण का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। बच्चों ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो चांस बनते हैं कि 2024 में भी क्वेश्चन पूछा जाए। बच्चों क्लासों को अपडेट पाने के लिए ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है बच्चों 9024796410। आप इस पर हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको दर्पण समीकरण का सूत्र निकालने से पहले आपको बच्चों ये डायग्राम समझना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक हमारा अवतल दर्पण है, ये आपका क्या है अवतल दर्पण है। ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है, ध्रुव है P। हमारे इस मुख्य अक्ष पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिंब, जिसका नाम है AB। AB से प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर। जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से गुजर जाती है, तो ये आपकी फोकस पॉइंट से गुजर जाती है, राइट। अब देखिए आपको प्रतिबिंब का निर्माण करना है, तो आपको 2 परावर्तित किरणों को काटना होगा। भाई आपने नियम पढ़े होंगे ना प्यारे बच्चों कि इमेज कब बनता है, इमेज तभी बनता है जब 2 परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाए। तो देखिए एक तो हमारी समांतर गुजार दी हमने, एक बच्चों आपको गुजारनी फोकस से। और आप सभी जानते हो, अपने प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े होंगे, जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ऐसे आई बच्चों, ऐसे समांतर निकल गई। अब आपकी दोनों परावर्तित किरणें इस वाले पॉइंट पर काट रही है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब A' और B' आपका बन जाता है, राइट। अब देखिए आपको ना कुछ दूरियों का पता होना जरूरी है। एक तो होती है बच्चों बिंब दूरी, एक होती है प्रतिबिंब दूरी, एक होती है फोकस दूरी, और एक होती है बच्चों वक्रता त्रिज्या, और एक होती है बिंब ऊंचाई और एक प्रतिबिंब ऊंचाई। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमारी 3 दूरियां ही काम में आएगी। एक तो बिंब दूरी काम में आएगी, एक प्रतिबिंब दूरी काम में आएगी, और एक आएगी बच्चों फोकस लेंथ काम में आएगी। अब देखिएगा जहां हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ध्रुव से लेकर वहां तक की दूरी बच्चों, यानी कि ध्रुव से लेकर बिंब तक की दूरी कहलाती है बिंब दूरी। इसको प्रेजेंट किया जाता है U से। और ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रेजेंट करते हैं बच्चों V से, इसे कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। और ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। इसको प्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों हम F से, इसको प्रेजेंट किया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम में जो थोड़ी सी हमने थ्योरी लिख रखी है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है चित्रानुसार वक्रता त्रिज्या R वे फोकस दूरी F वाला गोलीय दर्पण व्यवस्थित है। हमें इस दर्पण के लिए UVF में स्थापित करना है, मतलब संबंध हमें स्थापित करना है बच्चों। दर्पण समीकरण आप सभी ने पढ़ी होगी, क्या होती है 1/f = 1/v प्लस में 1/u होती है। तो इसीलिए बच्चों आपको इनमें संबंध स्थापित करना है। याद रहे यहाँ पर बच्चों जो हम द्वारक लेते हैं, द्वारक बच्चों ये वाला है, जो ये वक्राकार पृष्ठ आपको नजर आ रहा है ना, इसको द्वारक कहा जाता है। और जो द्वारक लिया जाता है वो हमेशा इसमें पतला होता है, इसलिए आपको लिखना है यहाँ दर्पण का द्वारक क्या होता है, पतला होता है। देखिए यहाँ पर कुछ दूरियां हैं जिनको मैंने प्रेजेंट बच्चों कर रखा है। PA का मतलब है P से लेकर A तक की दूरी। ये तो क्या है, आपकी बिंब दूरी है, तो ये क्या होती है, आपकी U होती है। लेकिन याद होगा बच्चों आपको चिन्ह परिपाठी, अवतल दर्पण में बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या सब किसकी होती है भाई, आपकी नेगेटिव पाई जाती है। एक कंडीशन है बच्चों जिसके अंदर प्रतिबिंब दूरी आपकी पॉजिटिव होती है, जो होती है कंडीशन नंबर 6, जब आप वस्तु को कहाँ रखते हो, फोकस और ध्रुव के बीच में। लेकिन यहाँ पर आपके सारे के सारे जो नंबर रहेंगे हैं वो कहाँ होने वाली, सामने होने वाली, इसीलिए सब की सब क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए आपका P से लेकर A तक की दूरी आपकी U है, माइनस के लिए है बच्चों। P से लेकर A' तक की दूरी आपकी क्या है, प्रतिबिंब दूरी B है, इसको किसका लिया है, माइनस का लिया है। P से लेकर C तक की दूरी ये है आपकी वक्रता त्रिज्या, इसको भी माइनस का R लिया है। P से लेकर कैपिटल F तक की जो दूरी है वो है आपकी फोकस दूरी, उसको बच्चों हमने किस में लिया है, माइनस में लिया है।
आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं बच्चों हम आगे। अब देखिएगा ध्यान से, हमने दो त्रिभुज लिए हैं बच्चों। एक तो त्रिभुज है ABF, वे त्रिभुज PFP डैश समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। देखिए दो त्रिभुज है ABF, तो ढूंढिए इसमें ABF कहाँ है, तो ABF यानी कि इस वाले त्रिभुज की बात चल रही है। और सेकंड त्रिभुज है बच्चों आपका PFP डैश, तो देखिए PFP डैश ये वाला त्रिभुज। बच्चों ये दोनों त्रिभुज कैसे है आपके, समरूप है। देखिए समरूप हमने इसको कैसे सिद्ध किया बच्चों, समरूप सिद्ध करने के ना 4 नियम होते हैं। एक तो होता है ट्रिपल एंगल का नियम, एक ट्रिपल S का नियम, एक होता है एंगल भुजा का नियम, एक होता है भैया एंगल साइड है बच्चों, ये साइड एंगल का नियम। 4 नियम होते हैं किसी भी त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए, दो त्रिभुजों को, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। क्या रीजन है उसका, ये दोनों कोण कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए द्वारक पतला है ना बाबू, तो यहां से इसको डॉट डॉट करके मिलाते हो तो ये लगभग जो आपका MP है ना वो MN के बराबर है, और जो आपका PP डैश है वो NP डैश के लगभग बराबर है। यहाँ ये द्वारक की वजह से बच्चे बराबर हो जाते हैं। तो ये आपका यहाँ से लंब डाला है तो ये कोण कितना है, 90 डिग्री का है। ये कोण 90 डिग्री का है बाबू, तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कोण आपका 90 डिग्री, तो बच्चों ये वाला कोण कितना है इस त्रिभुज का, 90 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। तो कौन से नियम लग गए भाई, एंगल नियम से क्या हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनका संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है भाई, बराबर हो जाता है। संगत भुजाओं के अनुपात से मतलब है बच्चों जो आपका AB है ना, AB उसके बटे में आ जाएगा PP डैश, चाहे NP डैश कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। और जो आपका क्या है बच्चों, AF है ना, AF इस त्रिभुज की ये वाली भुजा जो है वो PF के बटे में आ जाएगा। ऐसे बच्चों आपको इस काम को आगे बढ़ाना है। देख सकते हो आप लिखा हुआ है दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तो AB के बटे में PP डैश चला जाएगा, F के बटे में क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। अब देखिए जिनका मान आपको पता है, ठीक है, उनका मान आपको बच्चों निकालना पड़ेगा। बात करते हैं AB की। AB क्या है आपकी, AB है बच्चों बिंब की ऊंचाई, इसका आपको मान अभी तक नहीं पता। बात करें PP डैश की, तो PP डैश बच्चों ये वाली है दूरी, इसका मान भी आपको नहीं पता। बात करते हैं हम AF की, AF देखिए बच्चों डायग्राम में क्या है, तो बच्चों AF ये है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है, F। मुझे इस दूरी का मान निकालना है। तो बच्चों मान निकालने का सिंपल सा तरीका देखो क्या है, यदि आप P से लेकर आपको A तक की दूरी पता है, क्या है, U है, ठीक है, और P से लेकर आपको F तक की दूरी पता है, क्या है, फोकस दूरी स्मॉल f है। यदि आप इस बड़ी वाली दूरी में से ये छोटी वाली दूरी को हटा दोगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, F निकल कर आ जाएगा। मतलब आपको PA में से माइनस करना होगा PF। तो देख सकते हो आप बच्चों यही किया है हमने, PA में से माइनस कर दिया PF को। बात करें बच्चों PF की, तो PF तो बच्चों हमारी क्या है, फोकस दूरी, इसका मान हमें पता है, तो इसको आप चेंज मत कीजिए, इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा त्रिभुज दो हमने त्रिभुज लिए और दोनों त्रिभुज समरूप करके एक इक्वेशन बना ली। अब बात करते हैं बच्चों हम आगे की। देखिए अब दो त्रिभुज और आपको नजर आएंगे, डायग्राम में देखोगे बच्चों आप, एक तो है आपका A डैश B डैश F और त्रिभुज PMF, ये भी समरूप होंगे बच्चों। तो देख सकते हो आप दो त्रिभुज कौन कौन से आपके, A डैश B डैश और F, ये वाला त्रिभुज लिया बच्चों, और PMF ये वाला त्रिभुज लिया। तो यहां देख सकते हो आप ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या है उसका, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो दो कोण मतलब एंगल समरूपता से क्या हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। मतलब A डैश B डैश के बटे में क्या आ जाएगा, PM आ जाएगा, A डैश F के बटे में क्या आ जाएगा, PF आ जाएगा। यही बच्चों हमने लिखा है, देख सकते हो आप सभी।
ए डैश बी डैश बटे में पी एम बराबर ए डैश एफ अपॉन में पी एफ। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, डायग्राम में यहाँ जो आपका ए डैश बी डैश है ना, वो किसके बराबर है बाबू? ये आपका पी डैश के बराबर ही तो होगा। देख सकते हो भाई, जितना आपका ए डैश बी डैश है उतना ही आपका क्या है, पी डैश होगा, सीधी सी बात है। और जितना आपका ए बी है उतना ही आपका क्या होने वाला है, एम पी होने वाला है। तो यही बच्चों हमने लिखा है, ए डैश बी डैश बराबर है पी डैश के, और जो पी एम है वो बराबर है ए बी के। तो यहाँ आपको ए डैश बी डैश के स्थान पर पी डैश रखना है, राइट। और पी एम का जो स्थान है बच्चों, पी एम का स्थान उसके आपको रखना है ए बी, क्योंकि बच्चों आपको इनका मान नहीं पता है इस वजह से। अब बात करते हैं बच्चों हम आगे की। तो देख सकते हो है ए डैश बी डैश के स्थान पर हमने क्या रख दिया, पी डैश रख दिया बच्चों। और जो हमारा क्या है, पी एम है, पी एम किसके बराबर है, ए बी के, तो यहाँ हमने ए बी को रख दिया। अब ये है आपका ए डैश एफ का बच्चों मान हमने निकाला पी ए डैश माइनस का पी एफ। डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ए डैश एफ ढूंढिए कहाँ पर है आपका, ए डैश एफ बच्चों आपका ये वाली दूरी है ए डैश एफ। बच्चों इस वाली दूरी को आप आराम से निकाल सकते हो। अब आपके गुरुजी कैसे निकाल पाएंगे, देखो यहाँ से लेकर बच्चों आपको यहाँ तक की दूरी पता है, ये आपका प्रतिबिंब है, ये आपका ध्रुव है, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब दूरी क्या कहलाती है, वी कहलाती है, इसका मान पता है आपको। और पी से लेकर एफ तक की दूरी जो होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। यदि आप प्रतिबिंब दूरी में से फोकस दूरी को घटा दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, ए डैश एफ आपके पास बच जाएगा। तो इसीलिए बच्चों ए डैश एफ की वैल्यू लिखा है पी ए डैश माइनस का पी एफ, ये आप देख सकते हो। इतना लिख दिया बच्चों। उसके बाद हमने क्या किया, इसको बच्चों हमने पलटने का रीजन है, यदि आप इक्वेशन नंबर 1 को देखोगे ना बच्चों, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए डैश ए बी अपॉन पी डैश नजर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर भी हम ना ए बी बटे में पी डैश बना सकते हैं, कैसे, इनको पलट कर। इसीलिए बच्चों इनको हमने पलट दिया। पलटने के बाद बच्चों इक्वेशन जो फर्स्ट है उसका जो एलएचएस पार्ट है इक्वेशन नंबर 2 के एलएचएस पार्ट के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब हम क्या कर देंगे, इनकी तुलना कर देंगे बच्चों, इसीलिए हमने ऐसा काम किया है। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर ये बच्चों जो है आपका, ये समीकरण 2 का पार्ट हो गया और ये समीकरण फर्स्ट का पार्ट है। उसके बाद देखिए पी एफ क्या है भाई, फोकस दूरी है, प्रेजेंट करेंगे माइनस एफ से। पी ए डैश क्या है आपका, बिंब दूरी है, प्रेजेंट करेंगे माइनस वी से। पी एफ क्या है आपकी, फोकस दूरी है, माइनस एफ से प्रेजेंट कर दिया। पी ए क्या है आपकी, बिंब दूरी है, माइनस यू से प्रेजेंट कर दिया। पी एफ क्या है आपकी, फोकस दूरी है, माइनस एफ से प्रेजेंट कर दिया। पी एफ क्या है आपकी, फोकस दूरी है, माइनस एफ से प्रेजेंट कर दिया। अब देखिएगा प्यारे बच्चों क्या होगा, माइनस का एफ है, ये माइनस का बी है, माइनस माइनस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। उसी प्रकार ये माइनस का यू है, माइनस से माइनस गुणा होगा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, वज्र गुणा कर दिया। क्या कर दिया, वज्र गुणा, जिसे आप क्या कहते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब देखिएगा माइनस जो एफ है वो माइनस एफ से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का एफ स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का जो v प्लस में f है वो किससे गुणा होगा, माइनस के u प्लस में f से गुणा होगा। अब आगे देखिएगा आप, तो माइनस का v गुणा होगा माइनस के u से तो प्लस का v u आ जाएगा, और माइनस का v गुणा होगा f से तो माइनस का v f आ जाएगा, और जो f है वो माइनस के u से गुणा होगा तो माइनस का u f आ जाएगा, और f गुणा होगा f से तो क्या बन जाएगा, f स्क्वायर बन जाएगा। अब आप देखिएगा f स्क्वायर से क्या कट जाएगा, आपका f स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे यार बच्चों आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। वी यू माइनस का वी एफ माइनस का यू एफ हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, वी एफ और यू एफ को हमने इधर भेजा, पक्षांतर किया तो ये क्या बन जाएंगे भाई, प्लस के बन जाएंगे। तो ये बच्चों आपके क्या बन गए, प्लस के बन गए। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। जिस बच्चे की दिमाग की बत्ती यहाँ जल जाएगी समझना उसका ये प्रूफ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस पूरी समीकरण में यू वी एफ का भाग देना है। ठीक है, भाग देने का बच्चों बेनिफिट है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखिए भाग लगाइए, यू वी एफ का आपको यहाँ डिवाइड करना है, यहाँ भी डिवाइड करना है और यहाँ भी आपको डिवाइड करना है। अब आप देखिए यू वी से आपका यू भी कट जाएगा, 1 बाई आपका क्या आ जाएगा भाई, एफ आपका आ जाएगा।
और यहाँ वी से वी कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, 1 बाई क्या बचेगा, यू बचेगा, एफ से एफ कट जाएगा, यू से आपका यू कट जाएगा, 1 बाई क्या बचने वाला है, बी बचने वाला है। और बाबू यही तो आपकी क्या है, दर्पण समीकरण है, मिरर इक्वेशन है, जो हमने बच्चों क्या कर दी, सिद्ध कर दी। आई होप कि आपको सॉल्यूशन काफ़ी पसंद में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि बच्चों आने वाले दिनों में आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट हम लाएंगे ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिल सके। तो व्हाट्सएप ग्रुप भाई जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर आप नोट कर लीजिए 9024796410 पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।